अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हाजिर हैं। देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, उसका जवाब बहुत ही छोटा है, सही है, और बहुत आसान है। और बस सिर्फ सवाल समझने की बात होती है। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपको पता चलेगा। आंसर इसका जस्ट 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। A carpenter got given some free wooden planks। आप सबको पता है माशाल्लाह, आप बड़े बच्चे हैं। प्लैंक्स कहते हैं कोई लकड़ी का तख्त, वुडन प्लैंक्स मतलब लकड़ी के तख्ते, सही, लकड़ी के टुकड़े। सम आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, उनमें से कुछ जो थे उसकी जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर थी। एंड सम आर 18 सेंटीमीटर, कुछ थे दैट छोटे बड़े थे, वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। ही वॉन्ट्स टू कट देम, वो उसे काटना चाहता है। सो दैट ही हैज इक्वल साइज, इस तरह के उसके साइज इक्वल हो जाएं। प्लैंक्स टू मेक यूजिंग देम ईजियर, ताकि वो उन तख्तों को आसानी से इस्तेमाल कर सके। वॉट साइज प्लैंक शुड बी कट, कितना साइज का वो प्लैंक उसको काटना चाहिए। इन टू टू अवॉइड वेस्टिंग, कि वो वेस्ट भी ना हो और लकड़ियां भी उसको हासिल हो जाए। तो हमें क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि एक्चुअली दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग HCF ओनली। अब आपके जहन में ख्याल आएगा भाई क्यों? बिकॉज ही मीन्स द कारपेंटर वॉन्ट्स टू कट बोथ इन इक्वल साइज, सही है, यानी इक्वल लेंथ में वो काटना चाह रहे हैं, सो दैट नो वुड इज वेस्टेड, ऐसे ही चाह रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका HCF, ताकि क्योंकि हमारे पास दो टर्म है, दोनों के हमें कॉमन आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उनको एक्चुअल कितना सेंटीमीटर का काटना चाहिए। तो हमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फैक्टर ऑफ 12 निकाल लेते हैं। ट्वेल्व सेंटीमीटर ऑफ वुडन प्लैंक, इस तरह लिख लो, सही है। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, LCM निकालेंगे तो भी हमें पता है 2 टू द 4, यहाँ निकाल लेते हैं वैसे 12, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 2 टू द 4 और 4 3 द 12, ठीक है। अब हमें निकालना है 18 सेंटीमीटर का, 18 सेंटीमीटर ऑफ वुडन प्लैंक्स, ओके। इसका फैक्टर क्या है, अब लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ 18। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है। अब मेरे बच्चों यहाँ पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। दोनों के पास 2 है एक दफा, और दोनों के पास 3 है एक दफा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 2 इंटू 3 6, क्योंकि हमें पता है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कितनी मीटर होनी चाहिए। ही वॉन्ट्स टू कट देम सो दैट ही इक्वल साइज प्लैंक टू मेक यूजिंग देम इजियर। व्हाट साइज प्लैंक शुड बी कट, सही है, 6 सेंटीमीटर प्लैंक शुड बी कट देम। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 6 सेंटीमीटर planks should be cut them into to avoid wasting and wood। कितना आसान है, और ये हो गया आपका आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन भी हम अगर चाहें तो यहीं कर सकते हैं, ठीक है। और चलें शुरू करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दो ट्रेन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, स्टॉप्स एट हैदराबाद, रुकती हैं हैदराबाद पे, एज 10:30 AM, सुबह के 10:30 बजे। ट्रेन ए स्टॉप्स, ट्रेन ए रुकती है एवरी 12 मिनट, हर 12 मिनट के बाद। एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट,
दूसरी ट्रेन हर 14 मिनट के बाद रुकती है। व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर, ये दोनों कब एक साथ यानी कितने टाइम के बाद एक साथ रुकेंगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग LCM, वी ऑल नो, क्योंकि हमें इन दोनों में से टोटल निकालना है। सही है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले लिखा कि ट्रेन ए एवरी 12 मिनट्स है। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या बना? 2 इज इक्वल टू लगा 2 2 जा 4 4 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम आप खुद निकाल लें, अब आप माशाल्लाह निकाल सकते हैं। नाउ ट्रेन बी एवरी 14 मिनट्स, ऐसे ही। तो फैक्टर ऑफ 14 हम सबको पता है 2 इंटू 7। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का पहले लिखा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है दोनों के पास 2। नॉन कॉमन कौन है? नॉन कॉमन फैक्टर है कहते हैं जो कॉमन के अलावा सारे हों। 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। और हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन था 2 और उसके अलावा 2 3 और 7। हमने कॉमन लिखा, नॉन कॉमन लिखा। ठीक है मेरे बच्चों। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 12 7 जा 84। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 84। यानी 84 मिनट्स के बाद वो दोनों ट्रेन एक साथ 10:30 बजे सुबह हैदराबाद के स्टॉप पे रुक जाएंगी। आफ्टर 84 मिनट्स, देयरफॉर तो लगा दो, देयरफॉर आफ्टर 84 मिनट्स both they both stop together, they both stop together at हैदराबाद। और ये आपका आंसर है। मैं अल्लाह की जितनी शुक्रगुजारी करूं उतना कम है। मेरे रब का एहसान है कि 5.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आज अख्ताम को पहुँचे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए जहाँ आपके सारे काम हैं। तब तक के लिए चले बेटा, फिर हम बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।